हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी मैथ्स। सब पिछली क्लास में हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस क्लास में कुछ और क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से 9 से भाज्य है। 9 से भाजित हमको यहाँ पे संख्या बताना है। तो 9 से भाजितता का नियम हमको पता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होगा। ऑप्शन बाय ऑप्शन हम चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में हम देखें तो सभी अंकों को हम जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26 और 9, 34। 34 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट नहीं होगा। दूसरा बी ऑप्शन चेक करते हैं। 8, 2, 10, 7, 17, 5, 22, 4, 26, 4, 30। 30 भी हमारा यहाँ पे 9 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी हमारे पास 8, 3, 11, 4, 15, 6, 21, 8, 29 और 7, 36। 36 हमारा यहाँ पे 9 से डिवाइड है, तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3 और 9 का गुणज है। 2, 3, 9 का गुणज होने से तात्पर्य है कि उस संख्या में 2, 3 और 9 से पूरा भाग जाएगा। ऑप्शन से हम यहाँ पे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 182, तो 8, 1, 9, 2, 11। 11 यहाँ पे 2 से तो विभाजित है क्योंकि कई का अंक हमारे पास यहाँ पे दो हैं, लेकिन 3 से विभाजित नहीं है क्योंकि 11 आ रहा है इसमें। ऑप्शन बी चेक करें तो 9, 7, 16, 2, 18 आ रहा है। 18 हम ध्यान से देखें तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन 2 से विभाजित है। 18 यहाँ पे ये 3 से भी विभाजित है और यहाँ पे हमारे पास जो 18 है ये 9 से भी विभाजित है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याएं हैं जिनका योग 28, अंतर 4 है, तो आपको छोटी संख्या बताना है। मान लेते हैं हम दो संख्याएं, माना कि दो संख्या हमारे पास ए और बी हैं। इनका योग जो है वो 28 है और इन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4। इसको हल करके हम यहाँ से ए और बी का मान निकाल लेते हैं। बी से बी कैंसिल हो गया। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a, 28 और 4 को जोड़ेंगे तो 32 आएगा। यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं। 32/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12। ए का मान हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 16 और यहीं से हम बी का मान निकाल लेंगे। ए माइनस बी में अगर हम 16 रखेंगे तो 16 उधर जाके यहाँ पे 4 माइनस होगा तो 12 आ जाएगा यहाँ पे बी का मान। क्वेश्चन में बोला है छोटी संख्या बताना है, तो छोटी संख्या हमारे पास यहाँ पे 12 है। देखते कौन से वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है कि 4 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग बटा 4 माइनस 7। वैसे तो ये अलजेब्रा के बीजगणित के फार्मूले पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सेट है क्वेश्चन, पर हम इसको छोटी संख्या है तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49 और बटा 4 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा। यहाँ 16 और 49 को घटाएंगे तो हमारे पास 9 में से 6 गया तो 3, फिर 4 में से गया तो 3, माइनस का आएगा 33 और माइनस का 3। इसको कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3। 11 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एज रिलेटेड है, आयु संबंधित। यहाँ पे दिया है हमको एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु जो है वो 18 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात हमको 5:1 दिया है। 6 साल के बाद आयु का अनुपात आपको बताना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं फादर और सन। यहाँ पे पिता अनुपात में 5 है तो पुत्र 1।
इसमें कहा है कि इनकी औसत आयु जो है 18 है, तो अनुपात में हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इनकी औसत आयु क्या है। 5 और 1 2 व्यक्ति है, 2 से भाग लगा देंगे। 6/2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6। हमारे पास यहाँ पे इनका जो है अनुपात का औसत जो है यहाँ पे 3 आ गया है, और वास्तव में हमारे पास दोनों की औसत आयु 18 दे रखी है। यहाँ से 1 अनुपात का मान हम निकाल लेंगे, तो 3 छंग 18, 3 से 18 हम भाग लगाएंगे, 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारे पास अनुपात दे रखा है, इसमें हम यहाँ पे 6 का गुणा कर देंगे। 1 अनुपात का मान 6 है, तो 5 का यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 30, और यहाँ पे भी हम 6 का गुणा करेंगे, तो 6 कम 6, ये हमारे पास 30 और 6 जो है ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आ गई है। लेकिन उसने बोला है कि 6 वर्ष के बाद क्या होगा इनका अनुपात, तो इनमें हम 6 और यहाँ पे प्लस कर देंगे इनकी आयु में। दोनों की आयु यहाँ पे 6 वर्ष बढ़ जाएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पे 30 और 6 को जोड़ेंगे तो 36 आएगा, और 6 और 6 हमारे पास 12 आएगा, और 6 वर्ष के बाद का ही दोनों का अनुपात पूछा, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे, कैंसिल करेंगे। 12 से हम इसको सीधा कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, तो 12 36, सॉरी 12 एकम 12 और 12 36। यहाँ पे हमारे पास 3:1 हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 8 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब का मान आपको बताना है। तो यहाँ पे 8 का क्यूब हमको पता है 512 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, और 512 में से 1 घटाएंगे तो 511 आएगा। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण आपको 42 डिग्री दे रखा है, और समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण का आधा और सबसे बड़े कोण का दोगुना, इनका योग क्या है वो बताना है। यहाँ पे हम डायग्राम से इसको समझते हैं। समांतर चतुर्भुज, यहाँ पे हमारे पास एक कोण हमको दे रखा है 42 डिग्री। हमको हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है, तो 180 में से 42 घटा के हम इसको निकाल लेंगे। तो 180 में से 42 हम घटाएंगे, यहाँ पे 180 में से हम यहाँ पे 42 घटाएंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 4 गया 3, 138 जो है हमारा दूसरा कोण यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 138 डिग्री। तो छोटा कोण हमारे पास 42 डिग्री है, बड़ा कोण 138, दोनों कोण हमारे पास यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि 42 छोटा कोण, क्वेश्चन में बोला है कि छोटे कोण का आधा, छोटे कोण का आधा करेंगे यानी 2 से भाग लगा देंगे, तो हमारे पास 21 आ जाएगा। 2 दूना 4 और 2 एकम 2। फिर इसने बोला है कि बड़े कोण का दूना, बड़ा कोण हमारे पास यहाँ पे 138 था जो भी हमने निकाला, तो 138 का दुगना कर देंगे यहाँ पे, 138 का दुगना, तो हमारे पास आएगा 2 8 16, 2 तिया 6 और 1 7 और 2 एकम 2। बस अब इसने ये बोला है कि इनका जोड़ जो है क्या होगा, इनका योग पूछा है। तो यहाँ पे 6 और 1 7, 7 और 2 9, 297 डिग्री होगा, 297। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या का 3 गुने में 10 बढ़ाने पर 19 है, तो संख्या आपको बताना है क्या है। सिंपल सा हम संख्या मान लेते हैं x का यहाँ पे 3 गुना हमारे पास हो जाएगा 3x, प्लस इसने कहा 10 बढ़ाने पर, तो 10 जोड़ देते हैं, 19 है यानी ये 19 के बराबर है। सवाल को हमने यहाँ पे समीकरण के रूप में लिख लिया है।
अब हम इसको इजीली सोल्व करके x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी 3x बराबर 19 में से बराबर से उधर ले जाके माइनस कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3x बराबर 19 में से 10 गया तो 9। x का मान यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 9 में 3 का भाग लगा के, 3 एकम 3, 3 तिया 9। x का मान यानी वो जो अज्ञात संख्या थी वो हमारी यहाँ पे आंसर 3 आ जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अनुपात में चेंज करने का है। यहाँ पे 13 मीटर 65 सेंटीमीटर से आपको 117 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जब भी हम राशियों को अनुपात में बदलते हैं तो सबसे पहले राशियों को यहाँ पे समान करना होता है। राशियों से समान करने का मतलब क्या है, यहाँ हम मीटर को यहाँ पे हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, यानी बड़ी राशि को छोटी राशि में यहाँ पे हम बदलने वाले हैं। हमारे पास हमको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 13 मीटर में कितना होगा, 100 का गुणा कर देंगे, 1300 और 65 और जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1365 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। अनुपात 117 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बस इसको सोल्व करते हैं, अनुपात को सरल कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे 13 से कैंसिल कर लेते हैं, 13 में 117 और 13 एकम 13 और 13 पंजे 65। फिर से इसको सरल कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आएगा, इसको 3 से कैंसिल कर देते तो 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी 35:3 राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो पूरक कोण में 8 डिग्री का अंतर है। आपको कोण बताना है कि वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि एक कोण हमारे पास थीटा है, तो दूसरा इसका पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। अब इसने कहा है कि इनका अंतर यानी इनको घटा देंगे आपस में, तो वो कितना है, 8 डिग्री है। चलो इसको सोल्व करके हम यहाँ पे दोनों कोण निकाल लेते हैं। थीटा माइनस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा बराबर 8 डिग्री। इसको आगे सोल्व करते हैं, थीटा और थीटा को जोड़ेंगे तो ये अपने पास 2 थीटा हो जाएगा। 8 डिग्री माइनस का 90 डिग्री उधर जाके प्लस हो जाएगा बराबर के उधर, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 थीटा बराबर 98 डिग्री। 90 और 8 को जोड़ेंगे 98 डिग्री। यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा थीटा बराबर 98/2। 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नम 18, 49 डिग्री यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थीटा का मान 50 डिग्री है। दूसरा पूरक कोण हमारे पास जो हमने लिया था 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 90 डिग्री में से इसको माइनस कर लेंगे 49 को। दूसरा कोण हमारे पास आ जाएगा 10 में से 9 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यानी 41 डिग्री और 49 डिग्री हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। दोनों कोण 41 डिग्री और 49 डिग्री हमारे पास निकल के आ जाएंगे। देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए में दे रखा है 41 और 49 डिग्री। बहुत ही अच्छा सवाल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2u वर्ग v और u माइनस यू की घात 4 vw। ऑप्शन में हमें क्या ये त्रिपद है, नहीं, इस यहाँ हमको दो पद ही दिख रहे हैं, तो त्रिपद तो ये हो ही नहीं सकता, पहला ऑप्शन गलत है। क्या है, बहुपद है। बहुपद होने के लिए दो से अधिक पद होना चाहिए, ये भी हमारे पास बहुपद नहीं है। चलो और देखते हैं क्या है, द्विपद है। बिल्कुल इसमें हमको दो पद दे रखे हैं, ये द्विपद है, एक पद नहीं है। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से हमको अनुपात में बदलना है राशियों को। यहाँ पे सवाल में हमको दे रखा है कि अनिशा 7 किलो 500 ग्राम आलू, 2 किलो 500 ग्राम प्याज खरीदती है,
आलू से प्याज का अनुपात आपको बताना है। जब भी हम अनुपात में बदलेंगे राशियों को तो राशियों को समान करेंगे। राशियों को समान करने से क्या मतलब है, यहाँ पे हमको किलोग्राम को यहाँ पे हमको ग्राम में यहाँ पे बदलना है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एक किलोग्राम में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में हमारे पास 1000 ग्राम होते हैं। ये हमारा बेसिक नॉलेज है। 7 किलो, 1 किलो में 1000, तो 7 किलो में 7000 और 500 और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास 7500 ग्राम आ जाएगा अनुपात। 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो यानी 2000 ग्राम और 500 और जोड़ेंगे 2500 ग्राम आ जाएगा। बस इस अनुपात को हम सरल करके यहाँ पे मान निकाल लेंगे। अनुपात ग्राम से ग्राम कैंसिल, 0 से 0, यहाँ से हम 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 से कम 25 और 25 तिया 75, 25 तिया 75, 3:1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको x का मान निकालना है। अनुपात दे रखा है, x का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम भिन्न में लिख लेते हैं। 3/4 बराबर 27/x। यहाँ पे हम 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 नम 27। x का गुणा इधर क्रॉस करेंगे तो x बराबर 4 का उधर क्रॉस करेंगे 9 के साथ तो 4 नम 36, यानी x का मान हमारे पास यहाँ पे 36 आएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी चतुर्भुज के आसन भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान हो और विकर्ण असमान है तो वो होता है क्या। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में तो वर्ग आयत सब आ जाते हैं और इनमें विकर्ण समान होता है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। क्या वर्ग है, वर्ग के विकर्ण समान होते हैं, इसने विकर्ण असमान बोला है। ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा यहाँ पे राइट। सी रोम्बस क्या समचतुर्भुज है। बिल्कुल, रोम्बस समचतुर्भुज में विकर्ण यहाँ पे समान नहीं होते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे देखिए चित्र बना के समचतुर्भुज में हम देखेंगे तो हमारे पास विकर्ण जो है वो आपस में बराबर नहीं होते हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। यानी हमारे पास d1 बराबर d2, दोनों डायगोनल यहाँ पे बराबर नहीं होंगे। आयत, तो आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं। ऑप्शन डी भी नहीं होगा। सी हमारा यहाँ पे समचतुर्भुज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक वृत्त और एक वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो समान है। आपको उनके परिमाप का अनुपात बताना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमको पता है कि पाई आर वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास हमको पता है कि भुजा का वर्ग होता है, यानी ए का वर्ग। यहाँ से हम भुजा निकाल लेते हैं, ए का मान निकाल लेते हैं तो हमारे पास आएगा रूट पाई आर वर्ग, यानी रूट पाई आर। इसको और आगे सोल्व करेंगे। इसने हमसे आगे क्या पूछा है, इनके परिमाप का अनुपात आपको बताना है कि इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि वृत्त का परिमाप हमारे पास जो है परिधि जो है वो परिमाप यानी 2πr होता है और वर्ग की जो परिधि होती है वो 4 गुणित भुजा 4a हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2πr अनुपात 4। ए का मान हम अभी हमने यहाँ पे निकालना था। रूट पाई आर रख देते हैं। ए की जगह हम यहाँ पे रखेंगे रूट पाई आर। यहाँ पे हमारा 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो 2 दूना 4, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और रूट पाई से रूट पाई को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे रूट पाई आ जाएगा। पाई जो है हमारा रूट पाई बार कैंसिल हो जाएगा। रूट पाई अनुपात 2 यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन बी राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना
चाहिए। चलिए हम पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पे 9 और 3 को आपस में एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे 3 की जगह 9 लिखेंगे, प्लस 6 को एज इट इज लिखना है, गुणा फिर से 9 की जगह हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, माइनस 27। यहाँ पे 9 की जगह हम लिखेंगे 9 की जगह हम लिखेंगे 3 बराबर 18। इसको सोल्व कर लेते हैं आगे। यहाँ पे 9 6 और 3 का गुणा करेंगे, प्लस 6 18। यहीं हम इसको सोल्व कर लेते हैं, भाग दे देते हैं यहीं पे 27 में 9 का, तो 3 से कैंसिल होगा तो 3 9 27 आ जाएगा। मतलब ये प्लस माइनस का 9 आएगा बराबर 18। इसको सोल्व करने पर अगर ये 18 के बराबर हो गया तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 18 बराबर 18, दोनों साइड हमारे यहाँ पे बराबर हो गई है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, यानी 9 और 3 को एक्सचेंज करेंगे तो हमारा ये जो दोनों आंसर जो है वो बराबर हो जाएंगे, LHS और RHS वाले। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5.2 की घात 0.5, 2 प्लस 0.5 के स्क्वायर, 1 प्लस 0.5 बटा 1 माइनस 1 बटा 2 और √5, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है। चलिए हम यहाँ पे सबको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 5.29 5 का मतलब 0.5 का मतलब होता है इसकी घात 1/2, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। तो 5.29 का वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान से देखिए तो 529 यहाँ पे 23 का वर्ग होता है, तो इसको 2.3 इसको हल करने पे आंसर आएगा। आगे देखते हैं, 2 प्लस 0.5 का स्क्वायर का मतलब होता है 1/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, 4 दूना 8 और 1 9/4, 9/4 को हल करेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 2.25 आ जाएगा। आगे हमको दे रखा है 1 प्लस फिर से 0.5 को हम यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे, और बटे में हमको 1/2 दिया हुआ है। 1/2 से 1/2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इसका हल हमारे पास इस 2 आ जाएगा। एक और संख्या बची हमारे पास √5, √5 को भी हल कर लेते हैं। यहाँ पे √5 का हमको यहाँ पे √5 का मान लगभग अगर अपन देखें तो 2.25 आएगा। अब इनकी तुलना करके देख लेते हैं इसमें कौन बड़ा है। 2.3, 2.3 को हम 2 अंकों में लिखेंगे, 2.30, 2.25 ये भी छोटा है, 2 भी नहीं होगा, 2.5 भी नहीं होगा। मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा वो बड़ी संख्या के हिसाब से 2.30 वाला कौन सा है, 5.29 की घात 0.5, ये हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे चिन्ह को आपस में बदलना है, और यहाँ पे चिन्ह को भी आपस से बदलना है, माइनस को प्लस से रिप्लेस करना है, और 7 और 12 को भी बदलना है, और इस व्यंजक को यहाँ पे हल करना है। चलिए ऐसे सवालों को बहुत सावधानी से करना होता है, इसलिए मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस होते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं सवाल। 7 को 12 से रिप्लेस करेंगे तो 12 आएगा, प्लस को माइनस से रिप्लेस करना है, साथ साथ में लिखते जाते हैं। यहाँ पे 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, माइनस को फिर प्लस से रिप्लेस करना है, और 12 को 7 से। बस अब इसको इजीली सोल्व कर लेना है। 12 और 7 को जोड़ेंगे तो 19, और 19 में से 3 को हम यहाँ पे घटाएंगे 16, 16 विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे लगभग सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट मुलाकात हम अगले सेशन में करते हैं कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।